तलवे चटवाएंगे किस्म के लोग, एक काले अंग्रेजों पर इनका इंतजाम होगा गारंटी के साथ। संसार में कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके। अधिकारियों, अंतरियों, मंत्रियों, संतरियों, मुझे बताइएगा, लाखों लोग रोड पे आएंगे। के लोकसभा प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी हैं। आप बताइएगा, विधानसभा चुनाव लड़े थे आप, करारी पराजय मिली थी, उसके बाद अब फिर लोकसभा में किस उम्मीद से आए हैं, क्या कहने? करारी पराजय नहीं थी, मैं जीत रहा था। घटिया किस्म के लोग इकट्ठे हुए जब प्रियंका गांधी जी रोड शो में आई थी, इनको पता लग गया कि रामनाथ जीत रहा है। इन्होंने करोड़ों रुपए बांटे। मैंने कई गाड़ी पकड़ी, गाड़ी आगे भाग रही थी, मेरी गाड़ी पीछे भागती थी। करोड़ों रुपए बांटे इन्होंने, और पेटियों को एक महीने में रखा गया था, इन्होंने पेटियों में कुछ गड़बड़ की। वो सारे कर्म करने के बाद फिर भी मेरे अच्छे वोट मिले, आई बात सेकंड रनर। और जनता ने मेरा साथ पहले भी दिया, आज भी दे रही है। रामनाथ के लिए कोई जाति धर्म नहीं देख रहा है। आप देखिएगा जिस दिन जीत होगी, वंडरफुल जीत होगी, और कार्य भी वंडरफुल होंगे, आपसे वादा कर रहा हूं। क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनौती दे रहे हैं जो वर्तमान सांसद हैं उनको? मेरे कार्यों से जनता खुश है। लोगों को पता है रामनाथ का कोई मुद्दा नहीं होता। जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो सारी बीमारियां बताता है कि ये बीमारियां हैं, तो डॉक्टर नहीं चाहता कि एक बीमारी छोड़ दूं। ऐसे ही रामनाथ है। जितना भी सिस्टम जो हमला कर रहा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, आज सिस्टम हर किसी को नोच रहा है। पहले पशु मर जाता था, मैंने बचपन में देखा था, तो गिद्ध आते थे, गिद्ध उस मरे हुए पशु को गिद्ध नोच नोच के खाते थे। आज ये लोग जिंदे आदमी को गिद्धों की तरह नोच नोच के खा रहे हैं। ये उनसे भी गए गुजरे हैं। इनको सुधारा जाएगा, नई जनता को ट्रेनिंग दी जाएगी, सेंटर बनाऊंगा, जो भी फंड मिलेगा पारदर्शी होगा। जीवन में 1 रुपया मैंने कैसे कमाया नहीं, 2 नंबर का कमाऊंगा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, इस संसार में कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके। इस संसार में कोई भय नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। आपसे वादा कर रहा हूं, अगर रामनाथ जीतता है, आजादी की जिंदगी जीना। अगर आपसे किसी से कोई रिश्वत मांगे, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, अंतरियों, मंत्रियों, संतरियों, मुझे बताइएगा, सिस्टम को हिला के न रख दूं, तब कहिएगा रामनाथ अकेला नहीं होगा। अगर रामनाथ ने आह्वान कर दिया, क्षेत्र की जनता रोड पर आ जाइएगा, लाखों लोग रोड पे आएंगे। और जब सांसद के रूप में रामनाथ को गिरफ्तार किया जाएगा तो जेल को अंदर से भर देंगे और बाहर से भर देंगे। और ये काले अंग्रेज देश में जो बन गए हैं, गोल मटोल, चिकने चिपड़े चारे वाले, जो धोन कर रहे हैं, जोक बन के शोषण कर रहे हैं, जोक के ऊपर नमक डाल दो तो गल जाती है। ये रामनाथ नमक का भी काम करेगा और टैंक का भी काम करेगा। ये वोट है, ये बारूद है, और ये बारूद टैंक बन के काम करूंगा। आज देश के अंदर दिल रोता है, जमीर रोता है कि हम किस देश में जी रहे हैं। जिस ऑफिस में जाइएगा, 80 वर्ष का वो बुजुर्ग जी आएगा, बोला बाहर निकल, बाहर निकल। क्या भारत की तहजीब है जो टीवी पे बैठ करके, समाज में बैठ के तहजीब की बात करते हैं? जिस दिन सांसद बन गया ना, कोई नकली भाषण दे के बता दे, चाहे मंत्री हो, क्या नेता हो, जैसे झूठ बोलते ना मंच पर, लोगों से गिरवा दूंगा। नेता तू झूठ बोल रहा है, अधिकारी तू झूठ बोल रहा है, वही गिरवाऊंगा इनको। पीछे के लिए हिसाब नहीं रहेगा, वादा कर रहा हूं आपसे। आर्मी से आया मैं एग्जाम्परी करेक्टर लेकर के। आज गुंडा है, आज गैंगस्टर है, दर्जनों मुकदमे मैं चेहरे लाइन लगा के घूम रहा हूं यहां पर। और रही मौत की बात, मेरे ऊपर गोली भी चल चुकी है, लाठी चार भी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं। मुझे दर्द है समाज, इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। नहीं, मुझे भी पेंशन मिलती, आराम से जी सकता था। है? लोग रामनाथ के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऊपर को हाथ करते हैं, उनके पैंट फटे हुए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और पैरों में चप्पल नहीं है, वो लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अगर इनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सका तो मुझ जैसे सांसद को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे कोठी बंगले नहीं बना, संसार के लोग मेरे कोठी बंगले हैं। आपको भी जरूरत है। कल हम मारे जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को ये लोग गुलाम बनाएंगे, तलवे चटवाएंगे किस्म के लोग, एक काले अंग्रेजों पर इनका इंतजाम होगा गारंटी के साथ, वादा करता हूं आपसे। ये थे हमारे साथ रामनाथ सिकरवार जी, जो फतेहपुर सीकरी से
सांसद प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं और विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, दमदार उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी। तो अब देखना होगा कि फतेहपुर लोकसभा सीट पर किस तरह की चुनौती ये राजकुमार चाहर को देंगे। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।